The threshold frequency nu naught for a metal is 7.0 into 10 की power 14 second inverse. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency nu is equivalent to 1.0 into 10 की power 15 second inverse hits the metal. इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसकी वैल्यू 7.0 इंटू 10 की पावर -14 है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है। हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है उस इलेक्ट्रॉन की, जब उस इलेक्ट्रॉन पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला जाता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 1.0 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। इसका मतलब बची हुई एनर्जी है वो उसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। हमें उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए पिछले क्वेश्चन के अंदर 2.8 जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फॉर्मूला दिया था, E इजिकलेंट टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। उसी फार्मूले को यहाँ लिखा हुआ है एच न्यू। एच न्यू कोई फोटोन की एनर्जी है। जब वो फोटोन किसी मेटल पर डाला जाता है तो कुछ एनर्जी उसे एमिट करने में काम आती है, और बची हुई जो एनर्जी है वो उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एच न्यू नॉट प्लस हाफ MEV² है। ये हमें ये बताता है एच न्यू इजिकल, मैंने नीचे दे रखा है, एच न्यू की जगह मैंने लिखा है ई है टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, और W नॉट है। W नॉट को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन वो है जो केवल इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के काम आने वाली एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी से ज़्यादा है तो कुछ एनर्जी उसके वर्क फंक्शन में अर्थात इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और कुछ एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, बची हुई काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। सो द एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, जो गिवन है वो है H, क्योंकि H फिक्स होता है, प्लांक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू फिक्स है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड वर्स। न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वह फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और न्यू वह फ्रीक्वेंसी है जो दी गई है, और इसकी अगर न्यू नॉट से ज़्यादा है तो उसमें से कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यहाँ आप देख सकते हो न्यू नॉट है वो 7 इंटू 10 की पावर 14 है, और न्यू की वैल्यू 1.0 इंटू 10 की पावर 15 है। इससे 10 गुना ज़्यादा है लमसम। इक्वेशन 1, मैंने इसको इक्वेशन 1 दिया है, एच न्यू इजिकलेंट टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ MEV²। इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू हम अगर पुट करें तो 1/2 MEV² मीन्स काइनेटिक एनर्जी, half MEV², that is kinetic energy, will equal to the h nu. H nu is the energy of that photon and h nu 0 is a work function. तो टोटल एनर्जी में से अगर हम वर्क फंक्शन को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को बताएगी। तो वही यहाँ फार्मूले में किया है, H कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट। H की वैल्यू हमने पुट कर दी है, न्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी है, और न्यू नॉट की वैल्यू भी पुट कर दी है। दोनों को हमने बराबर किया है। ध्यान रखें, वैल्यू 1.0 इंटू 10 की पावर 15 आपको दे रखी है, और वहाँ पर जो न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 7 इंटू 10 की पावर 14 है, उसको मैंने यहाँ कन्वर्ट करके 0.7 इंटू 10 की पावर 15 किया है, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तभी माइनस कर पाएंगे। अब हमारे पास में 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 0. अब इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.3 इंटू 10 की पावर 15। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो लमसम 1.9878 इंटू 10 की पावर 18 जूल, 10 की पावर -18 जूल के इक्वल आएगी। जो वैल्यू है वो आएगी 1.9878 इंटू 10 की पावर -19 जूल।
स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।